ओम श्री साईराम। 8वीं कक्षा पहला पद्य भाग ध्वनि। ध्वनि का सहज अर्थ है यानी आवाज, यानी साउंड। ध्वनि का अर्थ है आवाज यानी साउंड, जो किसी भी प्राणी, पक्षी या आदमी की पहचान उसकी ध्वनि से होती है। जैसे पक्षियों के कलरव से यानी उनकी आवाज से, उनकी ध्वनि से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है। और प्राणी के आवाज से यानी उसकी ध्वनि से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्राणी है। उसी तरह मानव आदमी की पहचान भी, या मर्द है या औरत है या बच्चा है या बूढ़ा है, उनकी ध्वनि से हम उसको पहचान सकते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग में भी कवि ध्वनि के बारे में बताया है। कवि के अनुसार प्रस्तुत पद्य भाग में कवि के अनुसार ध्वनि का सहज अर्थ है आत्मविश्वास। कवि अपने मन में जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को बताने के लिए ध्वनि के रूप में दर्शाया है। आप जान सकते हैं कि हमारे मन में आत्मविश्वास हो, हमारे जीवन में, हमारे मन में आत्मविश्वास हो तो हम कठिन से कठिन कामों को भी आसान बना सकते हैं। कठिन से कठिन कामों को भी आसान बना सकते हैं। आप जानते ही हैं आत्मविश्वास का अत्यंत यानी एक अच्छा उदाहरण अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सारे विश्व को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर सारे विश्व को जीतना चाहता था। एक बार अलेक्जेंडर अपनी छोटी सी आयु यानी 12 साल का लड़का था। वह अपने पिता फिलिप सेकेंड, उसके पिता का नाम था सेकेंड फिलिप, उसका हाथ पकड़कर रोम की एक छोटे से बाजार से गुजर रहा था। एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। बालक उत्सुकता से अपने पिता से पूछा कि वह क्या है। अपने पिता ने अलेक्जेंडर को बताया कि वहाँ एक ज्योतिषी बैठा है और आदमियों के हाथों की रेखा देखकर उनका भविष्य कह रहा है कि आगे उनके जीवन में क्या होगा, वे क्या बनेंगे। बालक उत्सुकता से कहा, पिताजी मैं भी अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। पहले पिता ने इनकार किया, पर भी लड़के के जिद से वह अनुमति दी। बालक उन आदमियों के बीच में से रास्ता बनाकर सीधे गया और उस ज्योतिषी के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, देखो मेरी हाथ की रेखाओं को देखकर बताओ कि मैं आगे क्या बनूंगा। मैं इस सारे विश्व का चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, सारे विश्व को जीतना चाहता हूँ। जब ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर कहा, हे बालक, जो तुम दिल में तमन्ना किया हो, जो इरादा है, उस इरादे के लिए तुम्हारे हाथों में एक ही रेखा की कमी है। एक ही रेखा की कमी है। अगर वो एक रेखा होती तो काश तुम सारे विश्व को जीत सकते थे। बालक तुरंत अपनी कमर में लटकी हुई एक छोटी सी चाकू को निकाला और अपने हाथों में जोर से एक लकीर खींच ली। खून बहने लगा और वह बालक रक्त सिक्त
हाथ को, हस्त को ज्योतिषी के सामने बढ़ाया और कहा, और बताओ और कितनी रेखाएं चाहिए? जितने चाहिए उतने रेखाओं को मैं खींचने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या मैं चक्रवर्ती बनूंगा या नहीं? जब ज्योतिषी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो बालक, अभी कोई आपके हाथों में अभी कोई रेखा की जरूरत नहीं है। बस जो आपके मन में एक आत्मविश्वास है ना, तुम वाकई जरूर एक ना एक दिन सारे विश्व के चक्रवर्ती बनोगे। इसी तौर पर अलेक्जेंडर अदम्य विश्वास के साथ सारे विश्व को जीतने की कोशिश की। वह सारा आधा विश्व जीत चुका था, आधा विश्व जीत चुका था। इसी तरह मानव के मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी भी काम को हम तकलीफ नहीं समझना चाहिए, कष्ट नहीं समझना चाहिए। हर एक काम को आसानी से लेकर अगर हम दिलचस्पी से किया जाए, विश्वास के साथ किया जाए, तो हर काम भी आसान हो जाएगा। यस, यहाँ पर पहला पद्य जो है ध्वनि प्रस्तुत पद्य भाग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक अग्रगण्य और जाने माने कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में यानी 1896, 21 फरवरी 1896, 21 फरवरी 1896 उत्तर प्रदेश के मिदनापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मिदनापुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेयसी, मित्र के प्रति हताशा, और इनके लेखन, इन्हें कुछ उपन्यास भी लिखा है। उन उपन्यासों में प्रमुख हैं निरुपमा, बिल्लेसुर बकरीहा। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में, 15 अक्टूबर 1961 में उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि अपने मन की भावनाओं को, अपने आत्मविश्वास को उभारना चाहते हैं। अपने मन की भावनाओं को, आत्मविश्वास को उभारना चाहते हैं। ध्वनि, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही जो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर
फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष्य मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि एक अदम्य उत्साह के साथ, अदम्य आत्मविश्वास के ये कहना चाहते हैं, अदम्य आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी यानी अभी अभी मेरे जीवन में एक नया वसंत आया है, अभी अभी मेरे मन में यानी मेरे जीवन में एक नया वसंत आया है। मृदल यानी एक कोमल वसंत, सॉफ्ट, मृदल यानी सॉफ्ट, मृदुल यानी कोमल, यानी सॉफ्ट, मृदुल वसंत आया है। कवि अदम्य विश्वास है, कवि के मन में आत्मविश्वास है, एक कल्पना है, उसी आत्मविश्वास के साथ कवि कहता है मेरा अंत अभी नहीं होगा, अंत यानी मृत्यु। जब तक मैं जीवन में सफलता नहीं पाता, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। हर मानव का भी सपना यही होता है, जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, कोई थोड़ी मरना नहीं चाहता। उसी तरह कवि भी यही कहना चाहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में नया वसंत आया है, अभी अभी मेरे जीवन में नया वसंत आया है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे एक पात, हरे हरे एक पात, जो प्रकृति में दिखाई देने वाले जो हरे हरे पात, पात यानी लीफ, पत्ते, पात यानी पत्ते, लीफ, पत्ते यानी लीफ, डालियां कलियां कोमल गात, जो डालियां, डालियां यानी ब्रांचेस, टहनी, जो पौधे के टहनियां होते हैं, जिसे डालियां, डालियां यानी ब्रांचेस। डालियां यानी ब्रांचेस। कलियां, कलियां यानी बड्स, जो अनखिले फूल, कलियां, कलियां यानी बड्स, जिसे कलियां कहते हैं। कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इन छोटी छोटी कलियों को अपने स्वप्न के जरिए, अपने मृदुल स्वप्न के जरिए मैं इन कलियों को खिला दूंगा। खिलाना मीन्स ब्लजूम, जो ब्लजूम, खिलाना मीन्स ब्लजूम, फूल खिलाना, कलियों को फूल के रूप में बदलाना। मैं ही इन कलियों में मृदुल स्वप्न भरकर मैं इन कलियों को खिला दूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो निद्रित अधखिला फूल, अभी पूरी तरह से नहीं खिला हुआ, अभी छोटी सी कली है, उन कलियों को मैं जगाकर उनमें एक नया प्रत्युष्य भर दूंगा, एक नई उमंग भर दूंगा। उन कलियों में कवि का कहना है, कवि कहते हैं
कवि की कल्पना है। कवि अपनी कल्पना से ये कहते हैं कि उन कलियों में एक नया वसंत भरकर उन कलियों को मैं खिला दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से, हर एक पुष्प, हर एक फूल से उनकी तंद्रालसा को खींचकर, उनकी तंद्रालसा को खींचकर, आलसपन को खींचकर, उन पुष्पों से आलसपन खींचकर उनमें से लालसा खींच लूंगा। लालसा मीन्स बेबस, कुछ भी करने के लिए मन नहीं रहता, कुछ भी करने के लिए मन नहीं चाहता। इस गुण को मैं खुद खींच लूंगा, उन पुष्पों से मैं खुद खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा। मैं अपने ही आत्मविश्वास से, अपने ही नई उमंग के साथ, अपनी ही नई उमंग के साथ उन पुष्पों में एक नया जीवन भर दूंगा, उन्हें एक नया जीवन भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, उन फूलों को, उन फूलों को मैं द्वार दिखा दूंगा, उन फूलों को मैं द्वार दिखा दूंगा, उन्हें राह दिखा दूंगा, उन्हें राह दिखा दूंगा, उन्हें राह दिखा दूंगा। है मेरे बेजहां आनंद, है मेरे बेजहां आनंद। जैसे मेरे जीवन में आशाएं, मेरे जीवन में आशाएं अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वे अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, वे अनंत हैं। मेरी आशाएं, अभी मेरे जीवन में आशाएं हैं, अभी मेरे जीवन में नई उमंग है, उम्मीद है। अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ पाना चाहता हूं, अभी ना होगा मेरा। इन सभी को जब तक मैं नहीं पाऊंगा, जब तक नहीं हासिल कर सकूंगा, मेरा अंत नहीं होगा। जो ये था पद्य ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई जो कविता थी ध्वनि, इसका तात्पर्य ये था। बच्चों, हम कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हम कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस पद्य से हम यह सीख सकते हैं, इस पद्य से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, एक अदम्य आत्मविश्वास होना चाहिए। हम अदम्य आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर मन में आत्मविश्वास हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शायद